समर्पण का भाव क्या है? समर्पण ही समझ में नहीं आ रहा है। समर्पण समझ में नहीं आ रहा। संदर्भ क्या कहा था? क्या संदर्भ चल रहा था? वो भगवान सुषुम्ना का नहीं, कोई संदर्भ रहा होगा। पति पत्नी के संबंध के विषय में। हाँ, कोई बात रही पति होगी। पत्नी के संबंध। स्त्री शरीर के लिए समर्पण बहुत सुलभ है, क्योंकि समर्पण के जो है स्त्री शरीर समर्पण का प्रतीक है, इसलिए जो है उनके लिए और सुलभ है। और रास में गोपियां ही क्यों प्रवेश की समर्पण? हाँ, अभी ख्याल आएगा। शिव जी को नारी का भेष क्यों बनाना पड़ा? हाँ, एक तो ये उपाख्यान है कि भाई वो तो लीला प्रसंग है। तो लीला प्रसंग में कहते हैं कि भाई ये लीला देखने के लिए है, सुनने के लिए है, हमारे हिसाब से समझने के लिए भी है। लीला दिखाने का कोई प्रयोजन भी तो है। तो उसी संदर्भ में बात कह रहे थे। तो समर्पण के विषय पे चर्चा करनी है। तो कल या परसों में एक बात कह रहे थे कि विवशता को समर्पण नहीं समझा जा सकता। जी क्या? विवशता को समर्पण समर्पण नहीं नहीं कहा जाता। लोग अक्सर यही बात स्वीकार कर लेते हैं, हम विवश हैं अर्थात हम समर्पित हैं। नहीं, यह विवशता खत्म करने के लिए कर्म है समर्पण। समर्पण एक कर्म है, भाव से चलता है। तो तुम्हें इस विषय पे यही हम कह रहे थे। लोग गुलामी समझते हैं। इसमें क्या तुम्हें क्या पता? नहीं, गुलामी की बात हम इनकार रहे हैं। लोग समझते हैं। तो भगवान हमें तो यही पकड़ में आता है कि तो कोई विचार करे, बैठो, बैठ के ही बात करो। तो ऐसा है, कोई इस पे प्रश्नोत्तर करने की भी तो तैयारी होनी चाहिए। एक कथा नहीं कहाँ से गुड़िया आज बोली दिया, इतना खोदने के बाद ऐसे लोग बोलते थोड़े ही। वो समर्पण विवशता को नहीं कहते हैं। समर्पण अर्पण से जुड़ा हुआ मामला। समर्पण अर्पण से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें अर्पण शब्द है ना, उस पर स लगाया गया है। स प्लस में अर्पण में जोड़ा गया है। तो किस संदर्भ में समर्पण की बात हम कर रहे हैं, वो जरा आप लोग ख्याल कर लीजिए। स्त्री के लिए आसान है ऊपर उठना। देखिए, बड़ी विपरीत बात जाएगी। भाई ये लोग अगर तैयार हो तो यहाँ भी काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसा नहीं सब मूर्ख नहीं है। अब मूर्ख है क्या, तो विचार तो मूर्ख भी करते हैं, गैर पढ़े लिखे लोग भी विचारवान होते हैं। विचार करने का मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई है वही नहीं। तो अगर कोई ऊपर जाना चाहता है, वासना से मुक्त होना चाहता है, मान लीजिए औरत शरीर है, ये बहुत सुंदर शरीर है। अगर ये औरत शरीर में समर्पण के भाव को स्वीकार किया जाए, समर्पण का भाव लेके चला जाए, आगे बढ़ा जाए, तो बहुत जल्दी ही उपलब्धता हो संभव है। लेकिन ये करते नहीं लोग, औरतें ये करती नहीं हैं। अभी हम सारी औरतों को कहेंगे एक तरफ से, औरत ये करती नहीं है। वो अगर औरतों से पूछा जाए, वो विवशता की बातें करती हैं कहने के लिए, और विवश करने की भावना से चलती हैं। वे विवश करने की भावना से चलती हैं। अब देखिए, इसमें हम गुड़िया का प्रश्न है, लेकिन हम पूरे औरत पे बोलेंगे ना, इसलिए गुड़िया को केवल अपने ऊपर नहीं घटित करना है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगी। औरत अपने रूप यौवन से पुरुष को विवश करना चाहती है।
समर्पित नहीं होना चाहती। वो औरत को विवश करना चाहती है। अब उसे कहाँ से शुरू करें? वेश्या से, चपला से, चंचला से, कामनी से, भोग्या से। तो आप चपला से, चंचला से या वेश्या से या भोग्या तक बात कर सकते हैं, पत्नी पे तो आएंगे नहीं। इसलिए पत्नी का मतलब फिर संस्कार हो गया। पत्नी का मतलब संस्कार हो गया। अब कोई औरत शरीर में चेतना है, उसके लिए मुक्त होना बहुत ही आसान है। वह समर्पण का भाव स्वीकार करे, लेकिन एक शर्त है उसके पास, उसे पुरुष को वर्ण करना होगा। हाँ, तो जब हम वर्ण की का बात पूछते हैं तो औरतें अक्सर ये कह देती हैं, कई लोगों से पूछते हैं, हम तो विवश हैं ना। समाज के अंदर औरत के लिए बहुत विवशता है, वो अपने पति का चुनाव नहीं कर सकती है। तो चुनाव में विवशता है कि वर्ण करने में विवशता है? तो संस्कार का आधार पर हम ये कहें कि भैया अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वर्ण करना होगा। वर्ण किस संदर्भ में करना होगा? कि मुक्ति के संदर्भ में, परमात्मा की तरफ बढ़ने के संदर्भ में। ये बात तुम समझ रहे? तो ये बात तो लोग सुनते ही नहीं। फिर नहीं, अब तो हम विवश हो गए, अब तो हम विवश हो गए, क्योंकि मेरी शादी हो गई ना। अब क्या कितना बहकाया जाता है मुझे। अब तो शादी हो गई तो हम विवश हो गए। शादी से कोई विवश होता है? अरे बोले ये सब के बोले, नहीं तो हहीं से बोले। कहाँ से हर वक्त ज्यादा है, हर वक्त काका क्यों बोलबे ही नहीं करे। ये वर्ण समझ में नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा। वर्ण करना होगा। अब जैसे जिनका विवाह हो चुका है वो क्या करेगा? को पकड़िए बुढ़िया जी। तो विवाह से वो विवश हो चुकी है, विवाह से वो विवश हो चुकी है, अर्थात तो वासना से मुक्त भी नहीं हो सकती। फिर वह पुरुष की वासना का शिकार होती ही रहेगी। या पुरुष कहेगा कि हम पत्नी की वासना के शिकार होते रहेंगे, तो पुरुष भोग्या है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने परिवार को, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।